हेलो कैंसर राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैंसर राशि वालों, आप लोगों की 2026 में लव लाइफ कैसी रहने वाली है वो मैं मंथ वाइज प्रिडिक्शन बताऊंगी आपको। और ये घटनाएं हैं जो 110% होकर ही रहेगी, क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी और बेसिक एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो कार्ड्स से रिलेटेड ये रीडिंग होगी। मैं यहाँ पर आपको आपके पार्टनर की जो राशियाँ हैं, अगर वो राशि के आपके पार्टनर हैं तो 110% वो घटनाएं होकर ही रहेगी, और वही मंथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि कैंसर राशि वालों, यहाँ पर अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो मेरी चैनल पर आपको कलेक्टिव लव रीडिंग और राशिफल देखने को मिलेंगे, जो आप देख सकते हो। मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग कैंसर राशि वालों के लिए। यस, देखिए आप कैंसर राशि वालों, मैं मंथ वाइज ही शुरुआत करती हूँ। जनवरी फरवरी में आप थोड़े से स्टक फील करोगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारे कन्फ्यूजन्स में रहोगे अपनी लव लाइफ को लेकर। या तो आपके सामने कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, या ऑलरेडी आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है तो आपको कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, ऐसी वाली एनर्जी इसमें कंफ्यूज रहोगे। क्योंकि हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो, अगर ना भी हो तो सिंगल्स हो, तो आपके सामने और अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो जिस वजह से आप सोचोगे कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। ऐसी वाली एनर्जीज में जनवरी फरवरी में कन्फ्यूजन्स, ट्रस्ट इश्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होंगे, और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएट होने वाली है जनवरी फरवरी में आपकी लव लाइफ में। आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें जो छुपाई है वो आप सेंस कर लोगे कि हाँ, आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप उसे बोल नहीं पाओगे। और एक इमोशनल अटैचमेंट आपकी उन वो रिलेशन में रहेगी, जहाँ पर आप उनको ना छोड़ पा रहे हो ना ही उन्हें अच्छी तरह से निभा पा रहे हो। ऐसी वाली एनर्जीज में जनवरी फरवरी में कैंसर राशि वालों आप रहने वाले हो। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है ही है, और थर्ड पार्टी तो मुझे यहाँ पे द मून की एनर्जी, आप थोड़े से थर्ड पार्टी को लेकर भी अगर है आप दोनों के बीच में, तो रेस्टलेस सा अनुभव करने वाले हो। थोड़ी सी पेनफुल सिचुएशंस रहने वाली है। तुमने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, कॉल क्यों नहीं उठाया, मैसेज क्यों नहीं किया, कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और है, ऐसे वाले लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होने ही वाले हैं जनवरी फरवरी में। बट चाहकर भी आप उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। एक फिज़िकल क्रेविंग भी होगी एक, और आप फिज़िकली इंटेंस भी होना चाहते हो, इमोशनली भी अटैच हो, बट ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ना ट्रस्ट कर पा रहे हो, ना इस बार आ पा रहे हो, ना उस पार पा रहे हो। ऐसी वाली कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में रहने वाले हो। वहीं पे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। मार्च अप्रैल जैसे आएगा, आपके पार्टनर ने जो भी चीज़ें आपसे छुपाई है वो कहीं ना कहीं आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगी। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो अचानक से आपके सामने आएगी। किसी किसी के लिए आसपास के जो भी आपके फ्रेंड्स है या कोई भी थर्ड पर्सन की वजह से भी आपके सामने कुछ ऐसे ट्रूथ थे जो आपसे छुपे हुए थे, वो सामने आ जाएंगे, और उस वजह से आपको लगेगा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और फाइनली ये रिश्तों में काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज़ के बाद मार्च अप्रैल काफ़ी थोड़ा सा टॉक्सिक रहेगा आपका रिलेशनशिप वाइज, चाहे आप मैरिड हो, चाहे सिंगल हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। मार्च अप्रैल सभी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। हैवी एनर्जी रहेगी, आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, लड़ाई झगड़े काफ़ी होंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आ जाएगी। बट सेम टाइम पे आप अपनी सेल्फ लव करना भी सीख जाओगे। आप देखोगे कि कोई मेरा नहीं है, कोई अपना नहीं है, सिर्फ मैं ही अपना हूँ, और अपनी करियर पर आप थोड़ा सा ग्रोथ सक्सेस की और थोड़ा सा फोकस करोगे। अपने आप पर अपने आप की हीलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। शुरुआत हो जाएगी मार्च अप्रैल से ही। मई में आपके पार्टनर जो है वो चले गए थे, वो वापस आएंगे।
सडन वो वापस आएंगे, या तो क्लोज़र आपसे मांगेंगे कि क्या करना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, और या तो फिर वो रिश्ता स्टार्टअप फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे, पास्ट की बातों को भूलकर चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी वाली एनर्जीज में मई में आपके पार्टनर रहेंगे। बट आप वहाँ पर रुको और देखो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। जो चीज़ें आपने पास्ट में देखी होगी उसके हिसाब से आप अपना डिसीज़न लेना, क्योंकि आपकी लाइफ में नया पर्सन भी आएगा या फिर पास्ट का भी कोई पर्सन वापस आ सकता है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप तो रहेगी, यानी आप कम्युनिकेट करोगे मई में। फाइनली जून जुलाई में आप डिसाइड कर लोगे कि या तो इस रिश्ते से मूव ऑन होना है या इस रिश्ते में रहना है, चाहे सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कुछ भी है। और वहाँ पर जून जुलाई से आप अपनी ज़िंदगी की न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अब तक जो आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे थे, उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, अब आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, कैंसर राशि वालों, और वो चाहेंगे कि आप उनसे पैचअप करो। तो अगर आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो तो कैंसर राशि वालों आप ऐसे सॉल्यूशन निकालोगे जून जुलाई के बाद में कि या तो आप फैमिली भी रहेगी और जो नया पर्सन है या जो पास्ट का पर्सन वापस आया है वो वहीं का वहीं रहे, यानी आप उनके साथ में भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता रखोगे और फैमिली भी हैंडल करोगे। अब कंडीशंस अप्लाई होगी, यानी जून जुलाई के बाद आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे और अपनी वर्थ को समझ लोगे कैंसर राशि वालों कि आप अपने पार्टनर को ऑप्शंस दोगे कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप मेरी शर्तों के हिसाब से रहोगे। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव आपका बिहेवियर रहेगा, आप चाहोगे कि आप जैसे चाहो वैसे वो रहते हैं तो रहे, नहीं तो जाना है तो जाए। तो फाइनली कैंसर राशि वालों आप कुछ ऐसे डिसीजंस जून जुलाई के बाद में, जून जुलाई से ही शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी राशियों की मैं बात करूँ तो अगर आपकी राशि, आपके पार्टनर की राशि अगर कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसेस है तो ये घटनाएं होकर ही रहेगी। और अगर आपके पार्टनर के बर्थ मंथ्स में 1 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 5 और 7 मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, 6 नंबर भी हो सकते हैं, तो होंगे तो ज़्यादा आपको रेजोनेट होगी ये जो रीडिंग है वो। अगर इस बर्थ मंथ के आपके या आपके पार्टनर है, आप या आपके पार्टनर, तो ज़रूर रेजोनेट होगी। अब देखते हैं गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए। वैसे नवंबर दिसंबर आते आते आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ले चुके होंगे, आप सेल्फ लव करना सीख जाओगे, और ये जो अगर कोई पेनफुल एंडिंग हो भी रही है मई के मंथ में तो वो आपके बेटरमेंट के लिए है और ये होगी ही होगी, और उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन था जिसे आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, कैंसर राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है लव लाइफ के लिए। एम्ब्रेस द लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। मैंने बोला ना कि यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस, यानी डिवाइन आपको समझाना चाहता है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझो, आप अपनी सेल्फ वैल्यू करो, आप अपनी वैल्यू को समझो। आप अब तक अगर हैवी इमोशनल होने की वजह से लोगों के पीछे दौड़ते आए हो तो अपनी वर्थ को समझो। ओवर गिविंग होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को समझो, ये यूनिवर्स का मैसेज है और ये टाइम आ चुका है जहाँ पर आप वो करोगे। 2026 आपको अपने आप से मिलाएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा आपका खुद से कि आप खुद क्या हो, वो यूनिवर्स आपको समझाएगा। यस, फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी, यानी कि हो सकता है किसी किसी के लिए आप किसी कमिटमेंट वाले रिश्ते में भी जाओ, और अगर कोई कमिटेड रिश्ता है तो वहाँ पर अगर आपको डिसरिस्पेक्ट हो रही थी तो वहाँ से या तो बाहर निकलना है या फिर उस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए भी आप काफ़ी कुछ अपने आप को समझाते हुए और सभी चीज़ों में से
आप जैसे बाहर उभर कर निकल कर आ रहे हो। आप किसी लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हो सकता है लॉन्ग जर्नी का मतलब ये भी है कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो, कोई सोलमेट जर्नी हो, या फिर आपकी लाइफ में जो भी न्यू आएगा वो आपको कमिटमेंट देगा। अगर वो कार्मिक भी है, जो कार्मिक लेसन्स थे वो ख़त्म होके जो न्यू पर्सन आएगा वो आपके साथ में आगे लॉन्ग जर्नी पर जाएगा, यानी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला रिश्ता आपकी लाइफ में 2026 में कैंसर राशि वालों आकर ही रहेगा। तो ये थी कैंसर राशि वालों आपकी लव लाइफ की रीडिंग। 2026 आपका कैसा रहेगा। वैसे मैं मंथ वाइज और डेज वाइज रीडिंग लाती रहूँगी। रेजोनेट हो तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।